नमस्कार दोस्तों, मैं हमारा हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ और स्वागत है आप सबका खबर प्रोडक्शन मित्रों। इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिक्रमित अनुदेशन विधि का। तो इस पर बात करें इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों से, मित्रों से। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसके जनक स्किनर हैं। सन 1954 अमेरिका में ये लागू की गई। प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन मेथड इसको इंग्लिश में कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सबसे पहले विचार समस्या का समाधान के रूप में 427 ईसा पूर्व के लगभग सुकरात ने दिया था। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दबाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1920 में अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सिडनी एल प्रेस ने स्वगति के सिद्धांत के आधार पर शिक्षण मशीन का निर्माण किया था। शिक्षण मशीन की क्रियाविधि के आधार पर स्किनर ने सन 1938 में क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसी सिद्धांत के आधार पर स्किनर ने सन 1954 में अभिक्रमित अनुदेशन विधि का निर्माण किया। ये एक व्यक्तिगत अनुदेशन तकनीकी है जिसमें मुहित सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। स्किनर ने इस तकनीक का सबसे पहले प्रयोग पशुओं पर किया था। ये तकनीक ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का आगमन सन 1963 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान में हुआ था। सन 1965 में एनसीईआरटी दिल्ली ने इस विधि के आधार पर दिल्ली में 2 साप्ताहिक शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए थे। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत, इसके सिद्धांत हैं छोटे छोटे और लघु पदों का सिद्धांत है, क्रमबद्धता का सिद्धांत है, स्वगति का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, तत्काल क्रियाशीलता का सिद्धांत, तत्काल प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन का सिद्धांत। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, इन सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्वगति का सिद्धांत। ये आप जरूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रकार, इसके प्रकार हैं। एक ही अभिक्रमित अनुदेशन विधि, स्किनर जेम्स ली हॉलैंड ने इसके जनक हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि नॉर्मन एंड क्राउडर है। अवरोही मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन विधि थॉमस एफ गिलबर्ट इसके जनक हैं। स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन विधि फ्रेड एस केलर है। कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित अनुदेशन विधि डेनियल डेविस व जॉन स्टालूरो है जिसके जनक। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसको समझते हैं हम। आरोही बाह्य जनक इसके स्किनर व जेम्स ली है। सन 1954 में अमेरिका में सबसे पहले इसको लागू किया गया या यूज किया गया। ये डायग्राम बना के समझाया हुआ है, आप देख सकते हो। F1, F2, F3, F4, F अनंत। F1 का मतलब पहले स्टूडेंट को एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है। फिर उसमें अध्यापक
कोई रिक्त स्थान देता है या उससे संबंधित प्रश्न पूछता है, यदि वो सही कर देता है जब तो ठीक है, नहीं तो उसे फिर से वही पढ़ने के लिए दिया जाता है, और सही करता है तो आगे वाला पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिया जाता है। और दोस्तों, जब अध्यापक पाठ्य पुस्तक को छोटे छोटे पदों के रूप में क्रमबद्ध रूप से एक रेखीय अनुक्रम में व्यवस्थित करते हैं तो इसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहते हैं। इस विधि में विद्यार्थियों को अध्यापक प्रथम पद यानी कि F1 पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, फिर रिक्त स्थान में उससे एक निबंधात्मक अथवा रिक्त स्थान पूर्ति संबंधी प्रश्न करते हैं, जिसका उत्तर उसे लिख कर देना होता है। यदि उत्तर गलत हो जाता है तो उसे पुनः उसी पद का अध्ययन करना होता है, और यदि उत्तर सही हो जाता है तो उसे सकारात्मक प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है और उसे अगला पद पढ़ने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी स्वगति से सभी पदों को पढ़ लेते हैं और सीखते हैं। सोपान अति महत्वपूर्ण इसका पाठ है ये। इस विधि में 3 सोपान हैं। सबसे पहले शिक्षण, फिर अभ्यास, फिर प्रशिक्षण या परीक्षण। ये जरूर याद रखें। एक चीज़ और, गुण बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक से पढ़िएगा। बाल केंद्रित एवं मनोवैज्ञानिक विधि है, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर उपयोगी विधि है, कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी विधि है, और रीट एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है। यदि विद्यालय में आप अकेले उपस्थित अध्यापक हैं तो सभी कक्षाओं का शिक्षण इस विधि से कराया जाता है, करा सकते हैं। ये सवाल आपके रीट में एक बार आ चुका है। अगला है, बाह्य अनुक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, लेखन कला का भी विकास होता है, तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, पदों का आकार छोटा होता है, निम्न स्तरीय उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति का विकास होता है। दोष, इसके कुछ दोष भी हैं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए अनुपयोगी विधि है, उच्च स्तर पर अनुपयोगी विधि है, विद्यार्थियों में नकल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विधि से अध्यापकों का महत्व कम होता है, विद्यार्थियों की तार्किक क्षमताओं का विकास नहीं होता है। यदि विद्यार्थी का उत्तर गलत हो जाता है तो गलत क्यों है, इसके कारणों का पता उसे नहीं चल पाता है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक विधि नहीं है। बहुत ही योग्य एवं अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता होती है। प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी नहीं होता है, समय अधिक लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों से, मित्रों से। जल्दी हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।